शीत परिचय। आचार्य भद्रबाहु राजगृह नगरी में संवसते हुए 4 वणिक मित्र उनके पास प्रवजित हुए। उन चारों ने आचार्य के पास विपुल श्रुत ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को उत्तेजित कर एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार कर चारों साथ साथ जनपद विहार करने लगे। एक बार वे राजगृह आए। उस समय हेमंत ऋतु अपने यौवन पर थी। शीत का भयंकर प्रकोप सारे नगर को आतंकित कर रहा था। उस शीत वायु से अनेक पशु पक्षी मर गए, वृक्ष जल गए, सूख गए। वे चारों मुनि स्वाध्याय और ध्यान से निवृत्त होकर दिन के तीसरे प्रहर में गोचरी के लिए निकले। चारों राजगृह के भिन्न भिन्न दिशाओं में गए। उन्हें लौटकर वैभवगिरी पर्वत पर आना था। एक मुनि भोजन लेकर आ रहा था। वैभवगिरी के गुफा द्वार पर आते आते दिन का चौथा प्रहर प्रारंभ हो गया। वह वहां प्रतिमा कायोत्सर्ग में स्थिर हो गया, भोजन नहीं किया। दूसरा मुनि जब नगर के उद्यान तक पहुंचा तब चौथा प्रहर प्रारंभ हो गया, वह वहीं स्थित हो गया। तीसरा एक उद्यान के पास स्थित हो गया और चौथा नगर के पास प्रतिमा में खड़ा हो गया। एकल विहार की साधना करने वाले साधुओं की यह मर्यादा होती है कि वह जहां जब दिन का चौथा प्रहर प्रारंभ हो जाता है उन्हें वहीं प्रतिमा में स्थित हो जाना होता है। गुफा द्वार पर स्थित मुनि के पर्वत की वायु के भयंकर थपेड़े लग रहे थे, पर वह मेरु की भांति निष्प्रकंप और अटल रहा। रात्रि के प्रथम प्रहर में दिवंगत हो गया। इसी प्रकार शीत के प्रचंड प्रकोप से पीड़ित होकर दूसरा रात्रि के दूसरे प्रहर में, तीसरा तीसरे प्रहर में और चौथा चौथे प्रहर में दिवंगत हो गया। यह निदर्शन है शीत परिचय को समभाव से सहन करने का। दंश मशक परिचय। श्रमण भद्र राजपुत्र था। उसका मन विरक्त हुआ और वह धर्म घोष आचार्य के पास प्रवजित हो गया। वह आगमों का पूरा पारायण कर अपनी शक्ति को तोड़कर एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार कर विचरने लगा। शीत ऋतु अटवी में वह ध्यान स्थित हो गया। रात्रि का समय दंशमशकों ने आक्रमण किया। उनके अनावृत शरीर को वे काटने लगे। भयंकर वेदना। उसने सोचा यह वेदना कितने क्षणों की है, इतने में भी अनंत गुना अधिक वेदना मैंने नरक वासों में सही है। मुनि आत्मस्थिर हो गया। अपनी चेतना के समुद्र में निमज्जन कर उसने सोचा, आत्मन तू सोच, यह शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। जो शरीर के प्रति मूढ़ होता है वह दुख के आवर्त में फंसता जाता है। तू शरीर के मोह को तोड़ और अपनी चेतना में उन्मज्जन निमज्जन कर। इस आलंबन सूत्र से मुनि ने उस पीड़ा को सहा। दंश मशकों ने उसके शरीर को रक्तहीन कर डाला। वह उसी रात दिवंगत हो गया, पर अधृति में नहीं फंसा। भय परिचय। एक बौद्ध भिक्षु अपने आचार्य के साथ कहीं जा रहा था। आचार्य आगे चल रहे थे और वह उसके पीछे। कुछ दूर जाने पर उसने मार्ग के एक पार्श्व में पड़ी हुई एक नौली देखी। उसने उसे उठाकर अपने थैले में रख लिया। अब उसे भय सताने लगा। वह आचार्य के पास आकर बोला, भंते, पीछे चलने से मुझे भय लगता है, इसलिए आपके आगे आगे चलना चाहता हूँ। आचार्य बोले, ठीक है, भय को छोड़, तू अभय होकर आगे चल। कुछ दूर गया। आचार्य ने पूछा, क्या अब भी डर लगता है? शिष्य बोला, हाँ, अब भी डर लगता है। आचार्य ने उसे पुनः भय छोड़ने के लिए कहा। शिष्य ने धर्म संज्ञा का जागरण किया और तब उसने नौली को एक ओर फेंक दिया। आचार्य बोले, अरे, बहुत त्वरा से चल रहा है, क्या अब भय नहीं लगता? शिष्य बोला, भंते,
मैंने भय को छोड़ दिया, जिससे भय लगता था उससे छुटकारा पा लिया। इस कहानी में साधु के भय का क्या कारण है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब अपने नाम के साथ लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।